हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई देती है। इस फैमिली में केवल 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक माँ और उसके 2 बच्चे होते हैं और ये फैमिली घने जंगल में रहती थी। बच्चों का नाम सैम और नॉलन होता है। इस मूवी में उनकी माँ का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम उन्हें ऐना कहेंगे। और सालों से ये लोग इसी कैबिन में बंद होकर रह रहे हैं। ऐना का कहना ये था कि कोई शैतानी एंटिटी है जो हम लोगों का पीछा कर रही है और उसी ने सारी दुनिया के लोगों को खत्म कर दिया है। अब इस दुनिया में केवल हम ही जिंदा बचे हैं और हम लोग जिंदा इसलिए बचे हैं क्योंकि हम इस घर में और वो शैतानी एवल इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इस घर को इस तरह से बनवाया गया है कि इस घर में वो शैतानी शक्ति वो एवल्स प्रवेश नहीं कर सकते। वो शैतानी एवल्स हम लोगों पर केवल बाहर ही अटैक कर सकती है। इसीलिए ये लोग जब भी घर से बाहर जाते थे अपने आप को रस्सी से बांध लेते थे। रस्सी के एक छोर को ये लोग कमर से बांध दिया करते थे और एक छोर को घर से बांध दिया करते थे। और जब तक इन लोगों से वो रस्सी बंधी हुई है तब तक वो एवल्स इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लोग हर रोज अपने आप को रस्सी से बांधकर शिकार के लिए निकलते थे। इन लोगों को खाने के लिए जो भी मिलता था, मेढक, सांप, कीड़ा, जो भी मिलता था ये लोग ले आते थे। ऐना ने अपने बच्चों को जंगल में जाने के रूल्स बताए हुए और ऐना कहती है कि तुम लोगों को ये रूल्स जरूर फॉलो करना है। ऐना अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोगों को बिना रस्सी के जंगल में नहीं जाना है। अगर बिना रस्सी की उस शैतानी शक्ति ने तुम्हें टच कर लिया तो वो तुम्हें पजिश कर लेगा। अगर उस शैतानी शक्ति ने तुम्हें पजिश कर लिया तो जैसे सारी दुनिया को उसने मार दिया है वैसे हम भी मर जाएंगे। ऐना कहती है कि वो शैतान बहुत चालाक है, वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता है। उसी रात हम देखते हैं कि मेढकों की बहुत तेज आवाज आती है। जब ऐना उन्हें शांत करने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ पर मेढक नहीं होते और अचानक उस मेढक की आवाज बहुत भयानक हो जाती है। अब ऐना समझ जाती है कि आवाज उस शैतानी एवल की है। तभी हम लोगों को वही शैतानी एवल ऐना के पीछे दिखाई देता है, लेकिन वह शैतानी एवल ऐना को टच नहीं कर पाता क्योंकि ऐना ने अपने आप को रस्सी से बांधा हुआ था। और फिर ऐना अपने घर के अंदर चली जाती है और अगले दिन जब ये लोग खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो ऐना को वही शैतान फिर से दिखाई देता है, लेकिन ऐना उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि ऐना जानती है कि जब तक ये रस्सी मुझसे बंधी हुई है ये शैतानी एवल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हमें नॉलन को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ पे चढ़ रहा होता है खाने की तलाश में। वह सोचता है कि शायद मुझे यहाँ से खाने के लिए अंडे मिल जाएं, लेकिन अंडे फूटे हुए थे। जब उसे अंडे नहीं मिलते तो वह निराश होकर नीचे आ जाता है। तभी नॉलन को जमीन पर दूर एक अंडा दिखाई देता है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वह अंडे तक नहीं पहुँचता। अब नॉलन को अंडा लेना था इसीलिए वह अपनी रस्सी खोलने लगता है अंडा लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। वह नॉलन को रस्सी खोलने से रोक देता है। सैम कहता है कि ये शैतानी एवल्स की कोई चाल हो सकती है, लेकिन नॉलन कहता है कि वो अंडा ज्यादा दूर नहीं है, वो पास में ही है, मैं उसे लेकर अभी आ जाऊंगा। सैम कहता है कि जल्दी चलो वरना मैं सीटी बजाकर मॉम को बुला लूंगा। अब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। अब नॉलन गुस्से में सैम की रस्सी पर पैर रख देता है जिससे वह रस्सी से अलग होकर खाई में गिर जाता है और उसका पैर एक पेड़ में अटक जाता है। नॉलन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नॉलन की रस्सी छोटी होती है इसीलिए वह सीटी बजाकर अपनी मॉम को बुला लेता है। सीटी की आवाज सुनकर उनकी मॉम दौड़ते हुए अपने बच्चों के पास आ जाती है। वहाँ आकर ऐना देखती है कि उस शैतानी एवल्स ने उसकी मॉम का रूप ले रखा है और वो शैतानी एवल्स उसके बच्चों की ओर बढ़ रही है। अब इससे पहले कि वो शैतानी एवल्स उसके बच्चों के पास पहुँचती है ना अपने दोनों बच्चों को अपनी ही रस्सी से जल्दी बांध लेती है। अब वो शैतानी एवल्स उन लोगों के इतने करीब होते हुए भी उन्हें टच नहीं कर पाती, लेकिन ये शैतानी एवल्स केवल ऐना को ही दिखाई देती थी। उन बच्चों को ये शैतानी एवल्स दिखाई नहीं देती, लेकिन उन बच्चों को फील हो रहा था कि ये कितना बड़ा खतरा है। अब ऐना अपने बच्चों को घर ले आती है। घर लाकर ऐना अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा करती है, उन्हें डांटती है। वो कहती है कि तुमने आज एक रूल तोड़ दिया। ऐना अपने बच्चों का हाथ एक सेलर पर रख के माफी मंगवाती है और प्रेयर बुलवाती है। ऐना ऐसा इसलिए करती है कि कहीं उस शैतानी एवल्स का उसके बच्चों पर कोई असर तो नहीं हुआ। अब ऐना अपने बच्चों से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। नॉलन कहता है कि इस सब में मेरी गलती थी। तब ऐना नॉलन को बहुत डांटती है। ऐना चिल्लाती हुई कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि आज तुमने क्या किया? अगर मुझे आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आज हम सब मर जाते। अब रात का खाना खाते हुए ऐना अपने बच्चों को बताती है कि वो शैतानी एवल्स लोगों को कैसे मारता है। ऐना अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती है। ऐना कहती है कि वो शैतानी एवल्स एक बार मेरे सामने एक बच्चे के रूप में आया था और वो लड़की मेरी रस्सी की लिमिट से थोड़ी ही दूर पर और उसका पैर एक गड्ढे में फंसा हुआ था, इसलिए वह मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन मैं उसके पास नहीं गई क्योंकि मुझे पता था कि ये शैतानी एवल्स है। ये सब उसका एक छलावा है, लेकिन मैं उसके जाल में नहीं फंसी। मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन उस बच्चे के चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है और जब मैं देखने जाती तो उस लड़की की बॉडी मुझे वहीं पर मिलती। समय के साथ उस लड़की की बॉडी स्केलेटन बन गई। ऐना अपने बच्चों से कहती है कि वो शैतानी एवल्स तो यही चाहते हैं कि हम खुद पर डाउट करें, लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी रस्सी खुद से अलग नहीं करनी है। अब सैम को तो अपनी
मॉम की बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन नोलन को अपनी मॉम की बातों पर यकीन नहीं था। नोलन सोचता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शैतानी एवल्स नहीं है और बाहर की दुनिया भी एकदम नॉर्मल होगी। ये सब मेरी माँ की बनाई हुई बातें हैं, क्योंकि वो हमें इस घर से बाहर जाने नहीं देना चाहती। नोलन हर रोज कीड़े खा खा के पक गया था, वह अब ये खाना खाना नहीं चाहता था। उसी रात नोलन अपने भाई सैम से कहता है कि आज तो हम बिना रस्सी के बाहर थे, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी नहीं हुआ। सैम नोलन से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? आज हम मरते मरते बचे और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। नोलन सैम से कहता है कि फिर मॉम ने डैड, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को क्यों मारा? सैम कहता है कि एविल ने उन्हें पजेस कर लिया था, जिसकी वजह से मॉम को हमें बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ा। नोलन को अपनी मॉम पर अभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन सैम कहता है कि मुझे तो अपनी मॉम पर पूरा विश्वास है और तुम्हें भी मॉम पर पूरा विश्वास करना चाहिए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एविल एंटिटी एना के हस्बैंड के रूप में एना के सामने आती है और वो एना से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। तब एना कहती है कि वो मेरा पास्ट था जिसे मैं भूल चुकी हूँ और अब मैं प्रेजेंट में जीती हूँ। तब वो एविल एंटिटी एना से कहती है कि तुम अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा दिनों तक नहीं बचा पाओगी, एक न एक दिन मैं उन्हें पजेस कर ही लूंगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एना अपनी ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है। तब नोलन देखता है कि उसकी माँ की पीठ पर एक सांप का टैटू बना हुआ था। अब नोलन अपनी माँ से कहता है कि जिस शैतान से हम भाग रहे हैं, अपने उसी का टैटू अपनी पीठ पर बनवाया है। तो उसकी माँ कहती है कि ये टैटू मैंने अपनी शादी से पहले बनवाया था और उस समय मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं बाहर रहती थी और जब सब कुछ ठीक था और पहले मैं ऐसी नहीं लगती थी, मैं बहुत अलग और जब एविल्स ने अटैक किया तो मैं यहाँ आ गई और यहाँ आकर मैं पूरी तरह से बदल गई। अब नोलन अपनी माँ से पूछता है कि हमारे जैसे और भी तो परिवार होंगे जो हमारी तरह छिप कर रहे होंगे। तब एना कहती है कि बाहर कोई भी नहीं है, इस दुनिया में केवल हम ही बचे हुए हैं। अब रात में जब एना नहा रही होती है, तब वहाँ पर नोलन आ जाता है जो कि नींद में चल रहा होता है। क्योंकि नोलन को नींद में चलने की बीमारी थी, इसलिए उसकी माँ ने उसके पैर में घंटी बांध रखी हुई थी। उसकी मॉम ने उसके पैर में घंटी इसलिए बांध रखी हुई थी कि कहीं वो रात में नींद में चलते चलते घर से बाहर न चला जाए। लेकिन आज नोलन अपने पैर में घंटी बांधना भूल गया था। अब एना उसे ले जाकर वापस अपने कमरे में सुला देती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन जब एना खाना ढूंढने के लिए जाती है तो उसे एक कौवा दिखाई देता है। लेकिन जब एना उसे क्रॉसबो से मारने के लिए जाती है तो वह देखती है कि वो कौवे नोलन के चेहरे को नोचकर खा रहा होता है, जिसे देखकर एना घबरा जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि ये सब सच नहीं है। अब एना एक बार फिर से कौवे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एविल उसे फिर से बहका देता है, जिसकी वजह से वो कौवा यहाँ से भाग जाता है। उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए उन्हें पेड़ की छाल खाकर ही रात गुजारनी पड़ती है। पेड़ की छाल को वो लोग तेल में तलकर और शहद लगाकर खाते हैं। अब एक दिन जब ये तीनों पेड़ की छाल निकाल रही होती है, तब नोलन देखता है कि उसकी माँ और सैम वहाँ पर नहीं है और तभी नोलन की रस्सी को कोई खींचने लगता है और उसे खींचते हुए कुएं के पास तक ले आता है और हम कुएं में सांप जैसे दिखने वाले एक क्रीचर को दिखती है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि ये नोलन का एक बुरा सपना था और वो नींद में चलते हुए बाहर आ गया था। नोलन बिना रस्सी के घर के बाहर आ गया था, लेकिन तभी वहाँ पर एना आ जाती है और उसे खींचकर घर के अंदर ले जाती है। एना नोलन को उसी सेलर में बंद कर देती है और उससे वो प्रेयर कराती है। नोलन कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बाहर निकालो, लेकिन एना उसकी एक भी नहीं सुनती। अब थोड़े समय बाद जब एना सेलर खोलती है तो वह देखती है कि नोलन ने अपने पैंट में ही टॉयलेट कर ली थी। अब नोलन को अपने आप पर पूरा भरोसा हो गया था कि कोई भी एविल एंटिटी नहीं है, क्योंकि वह रस्सी के बिना इतनी देर तक घर से बाहर रहा, उससे कुछ भी नहीं हुआ। नोलन को ऐसा लग रहा था कि ये सब मॉम का एक वहम है और कुछ नहीं। अब रात में नोलन सैम से कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब तो हमें खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना ही होगा। लेकिन सैम जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी मॉम पर पूरा भरोसा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना को बुरा सपना आता है। सपने में एविल ने एना को पजेस कर लिया है, जिससे उसने अपने बच्चों को ही मारकर खा लिया। अब अगले दिन एना अपने बच्चों को एक कैमरा दिखाती है। बच्चों ने ऐसी चीज पहली बार देखी थी, इसीलिए वो लोग उस कैमरे को बड़े ध्यान से देखते हैं। एना बच्चों से कहती है कि ये कैमरा है और इससे फोटो खींची जाती है। अब एना बच्चों को अपनी एक फोटो दिखाती है जो कि उसकी शादी की पहले की थी। अब हम लोगों को पता चलता है कि सच में एना पहले बहुत अलग थी। अब एना बच्चों से कहती है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम केवल छाल खाकर भी जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए कुड़ा को मारकर खाना होगा। अब सैम तो अपनी माँ की बात से सहमत था, लेकिन नोलन अपनी माँ की बात से सहमत नहीं था। अब नोलन अपनी माँ से बहस करने लगता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों के पास नहीं रहना, मुझे तुम लोगों से नफरत है। अब नोलन एक जगह पर बैठकर अपने डॉग कोडा से चिपक कर रोने लगता है। अब एना नोलन से कोडा को जबरदस्ती छुड़ाकर उसे ग्रीन हाउस में ले जाने लगती है। एना भी कोडा को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन एना के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब इससे पहले कि एना कोडा को मारती, वह
वह देखती है कि नोलन बिना रस्सी के घर के बाहर आ गया था। नोलन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आज मैं आपको यकीन दिला कर ही रहूंगा कि कोई भी एविल नहीं है। इतना कहकर नोलन अपनी मॉम की भी रस्सी काट देता है। कोडा वहाँ से भाग जाता है और नोलन अपनी मॉम को ग्रीन हाउस में ही बंद कर देता है। अब एना बहुत डर जाती है क्योंकि वह बिना रस्सी के ग्रीन हाउस में थी। अब एना नोलन से कहती है कि वो एविल सच में है और मैं ही उन्हें गलती से यहाँ लेकर आई थी और एना ने ये बात अपने बच्चों से छिपा कर रखी हुई थी। लेकिन नोलन फिर भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी वो एविल एंटिटी एना के पास आती है जो कि उसकी मॉम के रूप में होती है। अब वो एविल एंटिटी एना को गाली देती हुई कहती है कि तुमने मुझे जहर देकर मारा था और अब मैं तुम्हें पजिश करके तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगी। अब इससे पहले कि वो एंटिटी एना को मारती है, एना खुद ही अपना गला काट लेती है और खुद को खत्म कर लेती है। तभी यहाँ पर सैम आकर ग्रीन हाउस का दरवाजा खोलता है तो वह अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। एना के मरने के बाद सैम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, वह बीमार पड़ जाता है। तब नोलन उसका ख्याल रखता है। नोलन देखता है कि उसका भाई भूख से तड़प रहा है। अब नोलन डिसाइड करता है कि वह मदद ढूंढने के लिए यहाँ से बाहर जाएगा, इसलिए वह तीनों रस्सियों को एक साथ जोड़ लेता है और एक बड़ी रस्सी बना लेता है। अब नोलन किसी तरह से रोड तक पहुँच जाता है लेकिन वहाँ उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। नोलन यहाँ पर मदद के लिए बहुत आवाजें लगाता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसलिए वह निराश होकर घर वापस आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक हाइकर आता है। वह नोलन से कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। पहले तो नोलन को शक होता है कि कहीं ये एविल एंटिटी तो नहीं है, लेकिन बाद में नोलन को पता चलता है कि ये इंसान ही है। नोलन उस हाइकर से कहता है कि अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही है और मेरा भाई बीमार है, मुझे उसे खाना खिलाना है। वो हाइकर कहता है कि मेरे पास खाना है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। वो उस हाइकर पर क्रॉसबो तान देता है क्योंकि सैम को ऐसा लग रहा था कि ये एक एविल एंटिटी है। तब वो हाइकर कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। नोलन भी सैम से कहता है कि उसे जाने दो, शायद वो इंसान, लेकिन फिर भी सैम उस पर क्रॉसबो चला देता है जिससे वो इंसान घायल हो जाता है और वह मदद के लिए पुकारता पुकारता वहाँ से चला जाता है। अब नोलन भी उसे देखने के लिए उसके पीछे जाता है। सैम नोलन को रोकते हुए कहता है कि उसके पीछे मत जाओ, ये सब उसकी चाल हो सकती है, लेकिन नोलन उसकी एक भी नहीं सुनता। नोलन उस आदमी के पास पहुंचकर देखता है कि वह बहुत तड़प रहा था और उसने 911 पर कॉल कर दी थी और दूसरी तरफ से आवाज भी आ रही थी। इसका मतलब ये है कि दुनिया खत्म नहीं हुई है और उनकी माँ ने इनसे झूठ बोला था। लेकिन नोलन को समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है क्योंकि नोलन ने पहली बार फोन देखा था। नोलन को तो खाना चाहिए था, इसलिए वह उसका बैग लेकर यहाँ से चला जाता है और वो आदमी वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। अब नोलन घर आकर सैम से कहता है कि मैं खाना लेकर आया हूँ और ये सब उस आदमी का है, वो इंसान ही था। लेकिन सैम नोलन की बात नहीं मानता। वो कहता है कि वो आदमी इंसान नहीं था बल्कि वो एक एविल था और उन दोनों में इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। लेकिन जब रात को सैम को भूख लगती है तो वह उस खाने को खाने लगता है और जब सैम उस आदमी का बैग चेक करता है तो उसे उस आदमी का पर्स मिलता है जिसमें उसकी बेटी की फोटो थी। अब सैम को रियलाइज होता है कि उसने एक इंसान को मार दिया है जिससे उसकी बेटी अब अनाथ हो गई है। बैग में सैम को एक फ्लैश लाइट भी मिलती है जिसे लेकर वह बाहर चेयर पर बैठ जाता है। तभी सैम को एक आवाज सुनाई देती है जो कि ग्रीन हाउस से आ रही थी और जब ग्रीन हाउस में सैम देखने के लिए जाता है तो वह देखता है कि उसकी माँ चल रही है। लेकिन जब सैम दरवाजा खोलकर देखता है तो उसकी माँ की लाश तो वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। और तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आ जाती है। वो सैम से कहती है क्या तुमने मेरे डैडी को देखा है, मेरे डैडी यहाँ पर आए हुए थे। सैम उस लड़की को देखकर समझ जाता है कि ये वही आदमी की बेटी है। तभी वो लड़की सैम से कहती है कि ये फ्लैश लाइट तो मेरे डैडी की है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? आखिर तुमने मेरे डैडी के साथ क्या किया बताओ। तब सैम कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब गलती से हुआ है। अब वो लड़की समझ जाती है कि इसने मेरे डैडी के साथ कुछ न कुछ तो किया है, इसीलिए वह डर की वजह से यहाँ से भाग जाती है। सैम भी उस लड़की के पीछे जाता है लेकिन रस्सी से बंधा होने की वजह से वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। सैम को यकीन हो गया था कि वह लड़की इंसान ही है, इसलिए वह अपनी रस्सी खोलकर उस लड़की को बचाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि सैम को एक पेड़ पर एविल एंटिटी दिखाई देती है जिसकी बहुत सारे पैर। अब हम लोगों को पता चलता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं थी बल्कि एविल एंटिटी थी और उसकी सांप की तरह बहुत लंबी जीभ थी। अब वो लड़की सैम को छूकर उसे पजिश कर देती है। अब पजिश हुआ सैम घर में नोलन को बंद करके घर में आग लगा देता है और सैम कहता है कि ये घर भी अब तुम्हें बचा नहीं पाएगा और जलते हुए घर के साथ एक सेल्फी लेता है। और घर के अंदर हम नोलन को देखते हैं जो कि खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक एविल एंटिटी एना के रूप में नोलन के सामने आती है। अब नोलन उस एंटिटी से बचते हुए सेलर के पास आ जाता है और जब वो एंटिटी सेलर के पास आती है तो नोलन उसे चकमा
चकमा देकर किसी तरह से अपने साथ उसे सेलर में बंद कर लेता है और नोलन भाई प्रेयर बोलने लगता है जो कि उनकी माँ उनसे बुलवाती थी, जिससे वो एंटिटी अपने असली रूप में आ जाती है। वो एंटिटी सांप जैसा दिखने वाला एक क्रीचर था और देखते ही देखते वो एंटिटी खत्म हो जाती है। और उस हैकर 911 पर कॉल किया था, इसलिए वहाँ से कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग नोलन को रेस्क्यू कर लेते हैं। जब नोलन को होश आता है तो वह अपने भाई के बारे में पूछता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम को भी रेस्क्यू कर लिया गया था। सैम एकदम ठीक था। वह यहाँ पर नोलन से एक बात कहता है कि मॉम मुझसे ज्यादा प्यार करती थी। अब हम सैम की एक सेल्फी को देखते हैं, इसमें सैम के कंधे पर एक एविल एंटिटी का हाथ था। इसका मतलब ये है कि इस जंगल की एंटिटी को सैम बाहरी दुनिया में ले गया और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।